ना कि काम करें। हम दूर से आए हुए हैं, हम बिहार से आकर के, झारखंड से आकर के, दिल्ली में रह करके आपका कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। अपने घर से 70 किलोमीटर तकरीबन दूर था, बल्लभगढ़ में। और अगर इन्हें मेरी आईडी सस्पेंड करनी थी तो ये मॉर्निंग में कर सकते थे। राइडर को काम पे भेजने के बाद ये आईडी सस्पेंड कर रहे हैं। तो भाई मैं अभी इस वक्त अपने घर के पास हूँ और मेरे साथ ना अभी एक पोर्टर के राइडर है। तो सबसे पहले नाम क्या है भैया आपका? सोनू नाम है भैया जी का। और इनकी जो आईडी है वो पोर्टर ने क्या किया, ब्लॉक की हुई है 3 दिन के लिए। रीजन क्या है ये आपको सुनना चाहिए, क्योंकि आपके भी ये काम आ सकता है। एक्चुअली क्या है कि इनके पास भजनपुरा में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? भजनपुरा खजूरी। आप खुद बताइए आपके साथ क्या हुआ है, ये बताइए आप। मेरी 4 दिनों से मेरी आईडी पे जो है टाइमिंग अपडेट नहीं किया जा रहा था। उसके बाद मैंने टाइमिंग के लिए उन्हें बोला तो उन्होंने टाइमिंग अपडेट करी है 4 दिनों के बाद, जिसमें कि मेरी परफॉर्मेंस थी 77। और इन्होंने कल मेरी परफॉर्मेंस को जो है अपडेट करा है, लेकिन परफॉर्मेंस को इन्होंने मेरी माइनस करके 54 कर दिया 77 से। और इन्होंने टाइमिंग तो इंक्रीज कर दिया, लेकिन ये कल मेरी जैसी आईडी ब्लॉक को लेकर क्या मैटर है ये बताइए, ये सब तो आम बात है। आईडी ब्लॉक को लेकर के ये मैटर है कि ये मेरा 19 तारीख का ऑर्डर है, 19 अक्टूबर का, जो कि एक कैंसिल हुआ है। और एक और है आपका 1 अक्टूबर का, जो कि ये 2 ऑर्डर कैंसिल हुए हैं। ओवर साइज ओवरवेट के वजह से कैंसिल हुआ है, लेकिन कस्टमर ने जो कैंसिल करा था उन्होंने ड्राइवर रिलेटेड इशू करके कैंसिल करा था। तो मैंने चैट सपोर्ट ऑप्शन से ओवरलोड एंड ओवर साइज करके उसको इंक्रीज कर दिया था। लेकिन उन्होंने ये करा है कि मेरी आईडी पे ना सुन के और ना कुछ करके उन्होंने डायरेक्ट ये चीज़ कंप्लेन करी है कंपनी वालों ने कि सर आपकी आईडी में आपने ना पोर्टर को बताया है ना कुछ करा है, इसलिए आपकी आईडी को 3 दिनों के लिए सस्पेंड करा जा रहा है। जिसके दौरान कि मैं अपने घर से 70 किलोमीटर तकरीबन दूर था, बल्लभगढ़ में। और अगर इन्हें मेरी आईडी सस्पेंड करनी थी तो ये मॉर्निंग में कर सकते थे। राइडर को काम पे भेजने के बाद ये आईडी सस्पेंड कर रहे हैं। ये एक गलत रीजन है कि राइडर कहीं फंसा हुआ है, उसके बाद आप सस्पेंड कर रहे हो। सबसे पहले तो पोर्टर की जो जो आईडी को ब्लॉक करने की जो तरीका है ना वो बिल्कुल खराब है। आप यूँ समझिए, ये एक बंदा सुबह अपने घर से निकल रहा है, पोर्टर उसको 70 किलोमीटर की ट्रिप दे रहा है बल्लभगढ़ की। वो बल्लभगढ़ पहुंचने के बाद फिर कंपनी उसकी आईडी को ब्लॉक कर रही है। तो यार ये कौन सा तरीका है यार? आपको आईडी ब्लॉक करनी है, आप रात को 12 बजे ब्लॉक कर दो या सुबह 9 बजे से पहले पहले ब्लॉक कर दो अगर आपको ब्लॉक करनी है। ये नहीं कि आप शाम को 5 बजे ब्लॉक कर रहे हो किसी की आईडी। अगर आपको पता है ये बात कि शाम को 5 बजे हर एक कोई राइडर ना अपने घर से काफ़ी दूर होता है और उसको ना अपने घर के पास का काम चाहिए होता है। मेरे को ना बस यही बात सुनने के बाद मैंने कहा सोनू भाई अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो हम लोग जो है इस पर एक बात कर लेते हैं। कंपनी को एक संदेश देना चाहते हैं कि आपको अगर आईडी ब्लॉक करनी है तो भले ही करो, पर आप रात को 12 बजे से सुबह 9 बजे के अंदर अंदर ब्लॉक करो, ताकि जो राइडर है वो पोर्टर कंपनी के भरोसे अपने घर से कहीं दूर ना पहुंच जाए। 70 किलोमीटर ये अपने घर से दूर है। भजनपुरा रहते हैं, बल्लभगढ़ और भजनपुरा में जमीन और आसमान का फर्क है भाई साहब, 70 किलोमीटर। अब ये भाई और इन्हें अगर ब्लॉक करनी थी, रीजन अगर मॉर्निंग में ये हमें बता देते तो हम राइडर इस पे काम ही क्यों करते। हाँ, अगर हमें पता होता कि इसके थ्रू जो है कि ये चीज रीजन है, ये हमारी मॉर्निंग में आईडी ब्लॉक कर देते। हाँ। मॉर्निंग में ब्लॉक करने के बाद हमारे पास और भी ऑप्शन होते हैं। लेकिन कोई भी राइडर अपने घर से 50 किलोमीटर दूर 70 किलोमीटर दूर जाता है तो वो यही सोच के जाता है कि वो वहां जाएगा तो वहां से कोई और ऑर्डर मिल जाएगा। अब आप बताओ ये कौन सा तरीका है यार? ये तो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का वाला हिसाब किताब बना दिया इन्होंने। घर से 70 किलोमीटर की ट्रिप देके वहां पे आईडी को ब्लॉक कर दिया। 15 दिनों से मेरी आईडी पे ये ऑर्डर नहीं दे रहे थे। 8-8 घंटे 9-9 घंटे ऑर्डर पे के लिए मैं वेट करता था। मेरे पे एक ऑर्डर आते थे 100 रुपये के, दूसरे 98 रुपये के। ऐसे कर करके 8-8 घंटे 9-9 घंटे में ये 15 दिनों तक मेरे से काम कराइए। 400 रुपये, 300 रुपये, 200 रुपये ऐसे काम करने के बाद आज एक बड़ा ऑर्डर देने के बाद इन्होंने मुझे जो है कि सस्पेंड करा, वो भी इतने दूर भेज के। अगर आपको सस्पेंड करना था आप उन 15 दिनों में करते ना। 19 अक्टूबर की बात है ये, 19 अक्टूबर की बात आज आप लेके आ रहे हो 1 महीने के बाद। सबसे पहली चीज ये है कि कंपनी क्या है ना, वो कस्टमर की सुनती है, सिर्फ उनको राइडर से कोई लेना देना नहीं है। और कस्टमर क्या करता है, जब ओवर साइज पार्सल होता है तो उस टाइम तो वो पैसे देने को तैयार हो जाता है। तो जैसे ट्रिप कंप्लीट होती है वो जो है
आईडी को ब्लॉक कर देता है। मैंने एक चीज नोट किया, मान लो अगर ओवर साइज पार्सल है तो कस्टमर केयर कहता है अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप जो है पार्सल को ले जाओ। कंपनी कहती है कि अगर कस्टमर आपको एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए तैयार है तो आप एक्स्ट्रा पैसे ले लो और चले जाओ। मैंने ये चीज़ भी उनसे बोला था कि कस्टमर ने ही मेरे से बोला था कि सर आप मेरे से 50 रुपये 100 रुपये एक्स्ट्रा ले लो, मैं कैंसिल कर दिया हूँ, अब आप ले जाओ। मैंने उनसे ये भी बोला कि कैंसिल होने के बाद जो है आप अगर मुझे अब 1000 रुपये भी दोगे तो भी मैं नहीं ले जाऊँगा आपका पार्सल, क्योंकि मैं कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, हम आपके लिए मर रहे हैं और आप राइडर की कोई वैल्यू नहीं समझ रहे हो। आप राइडर को ऐसा समझ रहे हो कि राइडर हमारे गुलाम है और राइडर को हम जैसे चाहे वैसे कर सकते। क्यों? क्योंकि राइडर के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हाँ। राइडर के पास कोई ऐसा ये नहीं है जरिया कि काम करे। हम दूर से आए हुए हैं, हम बिहार से आकर के, झारखंड से आकर के, दिल्ली में रह करके आपका कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हो, तो क्या ये सही है कंपनी का रूल? इसको तो कंपनी को चेंज करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आज मेरे साथ हुआ है, ये और भी राइडर भाइयों के साथ हो सकता है। अब भाई ने नई बाइक ले रखी है, फाइनेंस पे बाइक है, उसकी किस्त भी जानी होती है, नया मोबाइल है, अभी उन्हीं के भाई के मोबाइल से मैं शूट कर रहा हूँ इस वीडियो को। 20-25 हज़ार रुपये का इनका मोबाइल है। 44,000 रुपये का मैंने फोन ले रखा है किस्तों पे। 1,10,000 रुपये की मैंने बाइक ले रखी है किस्तों पे। ये ना मेरी बाइक के लिए सुने ना कुछ, जबकि मैंने कंपनी को सारा चीज़ बताया कि मैम मैंने कंप्यूटर के लिए ही बाइक लिया है, पोर्टर के लिए मेरी किस्तें चल रही है, फ़ोन का और बाइक का, सारी चीज़ हम आपके लिए हर चीज़ करने को तैयार है। आप राइडर की कब सुनोगे? अब नहीं तो कब सुनोगे? जब राइडर ही कुछ कर ले तब आप सुनने को तैयार होगे तो बता दो, राइडर वो भी सोचेंगे। पोर्टर को अपने जो आईडी ब्लॉक की नीति है ना उसमें काफ़ी बदलाव की ज़रूरत है। कोई भी राइडर आपके साथ काम करता है तो आपको उस पर ट्रस्ट भी करना चाहिए। मान लो अगर कोई वो कह रहा है कि उसके साथ ये समस्या है तो उसको मानना चाहिए। और कस्टमर की जो कंप्लेंट पे आईडी ब्लॉक करने का आपका सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा गलत है। और इन्होंने रीजन भी ये डाला है, बैड ड्राइवर बिहेवियर। क्या बैड ड्राइवर कर दिया भाई? मैंने कस्टमर को मार थोड़ी ना दिया है, कस्टमर को गाली थोड़ी ना दे दी है, कस्टमर को मैंने बदतमीजी थोड़ी ना करी है। वो तो भैया को भी अभी पता चल गया होगा मैं आया हूँ तो किस तरीके का मेरा व्यवहार है। बैड ड्राइवर बिहेवियर तो यही हो गया कि भाई इन्होंने जाके वहाँ पे उससे कूट पीट दिया हो या उसको गाली गलौज कर दियो। अब कोई राइडर अगर मान लो पार्सल पिकअप लेने जा रहा है तो किसी से लड़ने झगड़ने या मारने पीटने जा नहीं रहा, तो बैड बिहेवियर किसको कहते हो? या तो उसकी कोई बहन बेटी को छेड़ दिया हो या उसको मार दिया हो या उसको गाली दे दी हो तो उसको बैड बिहेवियर कहा जाता है। हमने उनसे पैसे लिए 1 रुपए, ना तो हमने एक्स्ट्रा, हमारी गलती ये थी ना कि उनका पार्सल का वेट था 50 kg। हमने बस ये करा कि भैया 50 kg का वेट है तो ये ओवर साइज वेट है तो ये नहीं जा पाएगा। इतना बोलते के साथ ही उन्होंने बोला कि ठीक है मैं अभी बता रहा हूँ। उन्होंने पार्सल को कैंसिल करा राइड को, और कैंसिल करने के बाद उन्होंने मेरा रीज़न अलग बता दिया कंपनी में। जब कंपनी ने फ़ोन करी, पहली बात तो ये कि आप अगर किसी कस्टमर को फ़ोन कर रहे हो तो उससे करेक्ट रीज़न लो। अगर उनका करेक्ट रीज़न है तो आप उनसे पूछो। अगर इतनी बड़ी दिल्ली शहर और क्या लाइन पे लो ना, राइडर को भी लाइन पे लो और कस्टमर को भी लाइन पे लो। सिर्फ आप कस्टमर की बात सुन रहे हो, राइडर की बात नहीं सुनोगे तो कैसे बात वो बनेगी? लाइन पे लेंगे क्यों भैया? कस्टमर के वो गुलाम है। पहली बात तो कस्टमर केयर का जो अर्थ है वो अपने आप ही में ही कस्टमर का केयर है, वो राइडर का केयर नहीं है। अगर कंपनी ने अपने ऐप पर कस्टमर केयर जो डाला हुआ उसको कस्टमर केयर को हटाकर उसका नाम रख दो राइडर केयर। राइडर होएगा ही नहीं। राइडर के लिए कोई केयर है ही नहीं, ये सिर्फ कस्टमर के लिए केयर है। राइडर ये पूरी जिंदगी में नहीं कर सकते, क्योंकि राइडर करेंगे तो कस्टमर इनके छूट जाएंगे। इन्हें ये लगता है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता है कि अगर राइडर ना हो तो कस्टमर भी नहीं है इनके। अगर राइडर है तो इनका कस्टमर बेस है, अगर राइडर नहीं है तो इनका कस्टमर बेस 0% भी नहीं है। मैं अंत में जाते जाते यही कहूँगा भाई, पोर्टर कंपनी को जो आईडी ब्लॉक की नीति है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव की जरूरत है। कम से कम इतना तो करो यार, आईडी ब्लॉक ही करनी है तो रात को 12 से सुबह 9 बजे से पहले ब्लॉक कर दो। शाम को 5:30-5 बजे किसी की आईडी ब्लॉक करके आप उसको उसके घर से 70 किलोमीटर दूर छोड़ने के बाद आप उसके साथ इस तरीके से रिश्ता नाता तोड़ रहे हो, ये बहुत ही गलत बात है। बाकी सोनू भाई को यहाँ से भी भजनपुरा जाना है, काफ़ी दूर रहते हैं। बताओ, बल्लभगढ़ से अभी भजनपुरा 70 किलोमीटर अपना घर खाली जा रहे हैं। अब ये 2 बजे 1:30 बजे के घर से निकले हुए हैं, अभी रात को भी 9 साढ़े 9 बज रहे हैं। ये पहुँचते पहुँचते 11 बज जाएंगे। इन्होंने क्या कमा लिया बताओ? 118 रुपए का मैंने नहीं, कितने 600 कुछ रुपए का ऑर्डर था, जिसमें कि कंपनी ने 120 और 36 रुपए इन्होंने काटा है। 136 रुपए आप काट रहे हो, उतने दूर भेजो, 136 आपने काट लिया। 150 रुपए का मेरे गाड़ी में पेट्रोल लग गया आने में, 250 रुपए हो गए। फिर मैं 150 रुपए का जाऊंगा वापस, अभी 450 रुपए। आपने मुझे क्या दिया पूरे दिन में? 150 रुपए। मैं 150 रुपए के लिए काम कर रहा हूँ।
पूरे दिन में। ऑर्डर ना देने का रीज़न आपका ऑर्डर कम, कोई ऐप में इशू आता है तो आप कह देते हो हमारे ऐप में इशू है तो अभी इसमें काम चल रहा। भाई काम क्यों चल रहा है? राइडर काम कर रहे हैं, राइडर सारी चीज़ें कर रहे हैं, आप अपनी ऐप को ठीक करो ना, उस चीज़ पे सुधार लाओ ना तुरंत के तुरंत। ऐसे तो राइडर के पास ऐसा नहीं है कि एक आज मैं ही हूँ, ऐसे बहुत सारे राइडर हैं जो अपने गाँव से, शहरों से, बहुत जगह दूर दूर से आ करके काम कर रहे हैं दिल्ली शहर में। तो आप अगर ऐसे करोगे तो राइडर क्या करेंगे? क्या आप ये चाहते हो कि राइडर की बाइकें छीन जाए, राइडर के फ़ोन छीन जाए, राइडर का घर बिखर जाए? अगर आप ये चाहते हो तो आप ये गलत चाहते हो। तो भाई ये थे हमारे भाई सोनू भैया। बाकी यार वीडियो दिखने वाले यहाँ तक ही है। बाकी भैया का चैनल जो भी है, खैर मुझे तो पता नहीं है, वो भैया बताएंगे, मैंने तो वीडियो देखी थी। भैया आपका चैनल क्या है? लोकेश शर्मा टेक और लोकेश शर्मा, 2 चैनल है हमारे। भैया का जो लोकेश शर्मा टेक और लोकेश शर्मा, ये दोनों चैनल है मेरे जितने भी भाई हैं, और मैं भी एक यूट्यूब से ही बिलोंग करता हूँ। तो बाकी बात मेरी छोड़ो, भैया का आप पहले जो भी चैनल है आप इनको इतना ग्रो करो कि ये वीडियो पोर्टर कंपनी तक पहुँचे, और इतना ज़्यादा शेयर करो कि सारे राइडर भाइयों पे जाए और इन्फॉर्मेशन पहुँचे कि भाई ऐसा ऐसा पोर्टर ने कर रखा है, अपनी मनमानी चला रहे हैं, राइडर कुछ भी नहीं है इनके लिए, राइडर के लिए कोई वैल्यू नहीं है इनकी नज़रों में, वैल्यू है सिर्फ और सिर्फ कस्टमर की, राइडर इनके गुलाम है। तो भाई वीडियो वाले यहाँ तक ही है, धन्यवाद।